अफगानिस्तान में बहुत मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बाय डिज़ाइन वो आपकी जिसको हम डिडरेंट लाइन कहते हैं उसको तो वो मानते नहीं है, उसको फर्जी लाइन कहते हैं। सबसे बड़ा कॉज इसका यही है कि जी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, इंडिया को फ़ायदा पहुंचाया जाए। गश्ती मुसल्लत की हुई है और उनका इतना वो सिर्फ ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए एरिया है उसमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल है, अदरवाइज़ बहुत सारे एरिया ऐसे जिसमें उनका कंट्रोल नहीं है। वो एलिमेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान की फेवर में हैं या जो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं या जो अफगान नेशनलिस्ट हैं जिनको पता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान तो देखें अब कुछ भी नहीं है, देखा जाए एज ए मिलिट्री फोर्स या एज ए ओपोनेंट। वो तो आप कहें अगर ऑल आउट हम जाते हैं तो एक दिन की मार भी नहीं है। सीज़ फायर वो इसलिए नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो जाए सिलसिला, वो सीज़ फायर सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि अपने आप को रीग्रुप कर सकें, थोड़ा टाइम गेन कर सकें। बट जब तक हम उनको ओवरवेलम नहीं करेंगे, उनके एलिमेंट्स इस तरह के हम तबाह नहीं करेंगे और उनको एक दफ़ा शो नहीं करेंगे कि भी आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, आप कुछ भी कर लो। कारोबार भी अब यही देखा जा रहा है कि नॉन रजिस्टर्ड जो है वो तमाम तर यहाँ पर कारोबारी उनकी सरगर्मियाँ, कोई टैक्स पे नहीं करते, किसी किस्म की बैंकिंग एक्टिविटीज़ उनकी नहीं है, तो इसी तमाम तर सूरत हाल को देख और किसी आपके कानून को नहीं मानते। एक मौका मिला है आपको जब उन्होंने आपकी पोस्ट के ऊपर अटैक किए, तो यू हैड अ गोल्डन चांस के जी उसमें दुनिया को बता के और आप एक ऐसा सीरियस उसके ऊपर लेंगे, अभी इसको दरमियान में ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। मौजू हमारा आज का वही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी, और गुज़िश्ता शब एक मरतबा फिर जारियत का सामना करना पड़ा अफ़गानिस्तान की जानिब से पाक फ़ौज को, जिसका भरपूर जवाब दिया गया है। और इस मरतबा न सिर्फ हमने उन खबारजियों को ठिकाने लगाया जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, बल्कि उनके वो ठिकाने भी मज़ीद तबाह कर दिए हैं कि जहाँ पर उन्होंने कहा जा सकता है कि वो वहाँ पर पनाह लिए होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने खुद को रेस्क्यू करने के लिए कुछ पोजीशन संभाली हुई होती हैं। साथ साथ कुछ टैंक्स भी जो हैं उनके तबाह किए गए हैं। गो के बहुत सी ऐसी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है अफगानियों की जानिब से कि शायद उन्होंने कुछ पाक फ़ौज के टैंक्स जो हैं वो उनको कब्ज़ा कर लिया है या उनके कब्ज़े में चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है और इसकी बाकायदा क्लैरिफिकेशंस भी आ चुकी हैं। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल क्या बाकायदा तौर पर किसी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है, या फिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते हुए मामला दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं, इसको कुछ मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए भी हमें किसी का इसमें सूरत हाल बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद, तमगा इम्तियाज मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान मुसलसल ताल्लुकात बिगाड़ता चला जा रहा है और कुछ ऐसी सूरत हाल की जानिब हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि शायद अगर कोई चाहे भी कि अब सीज़ फायर वाली पोजीशन हो जाए या जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं, कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना हो, वो शायद चाहता नहीं है, या फिर जो सो कॉल्ड अबूरी हुकूमत तालिबान की शक्ल में मुसल्लत है इस वक्त अफ़गानियों पे, वो हुकूमत उनकी नहीं चाह रही कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात बेहतर रहें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए इसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते कि शुरू से ही इनका तो यही वतीरा रहा है अफगानियों का कि जहाँ तक अपना इनका इंटरेस्ट होता है उसी हद तक ही वो आपको सपोर्ट करते हैं। और सिंस 1980 जो है अब तो 45 ईयर्स हो गए कि वो हर तरीके से डिपेंडेंट थे आप पे, फिर उसके बाद अमेरिका पे, और इस तरह करके तो वो चलते रहे अपना। तो अभी जब आहिस्ता आहिस्ता उनको हर तरफ से तकरीबन वो उम्मीदें ख़त्म हो गई, जितना वाफर मिकदार में उनको पैसा मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी, केस ऑफ वेपन्स और जो भी है मॉरल सपोर्ट भी, और वर्ल्ड लेवल पे भी हर जगह आप उनके लिए बोलते थे। तो जब उन्होंने देखा ऐसा ऐसा ये चीज़ें डिमिनिश हो रही हैं, तो उसके बाद से फिर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली, तो इंडिया ने जब जंप इन किया तो उनको थोड़ा सा इंस्टिगेट किया, जिसको कह सकते हैं कि इंडिया को तो ख़ुद तो अभी बहुत बड़ी अज़ीमत उठाना पड़ी आपसे। तो अब उनके पास इस तरह डायरेक्ट दोबारा आपके ख़िलाफ़ आने का कोई जवाज़ बनता नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि दोबारा भी कामयाब होंगे या कुछ होगा। ये ना हो कि दोबारा उससे भी ज़्यादा हो जाए जितना पिछले दफ़ा हुआ। मतलब बरादराना ताल्लुकात दोबारा कायम होते तो दोबारा होते हुए नजर नहीं। तो अभी उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू सारी कार्रवाई शुरू कर दी। तो अफ़गानिस्तान में बहुत मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बाय डिज़ाइन वो आपकी जिसको हम डिडरेंट लाइन कहते हैं उसको तो वो मानते नहीं है, उसको फर्जी लाइन कहते हैं।
तो इमेजिनरी लाइन का इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ड्यूटेड लाइन तो एक ज़रा उसमें आ जाता है ना कि अपने लॉस में, और बल्कि एक तबका तो ये भी शायद गुमान किए बैठा है या दीगर लोगों को भी ये बताना चाहता है कि जो इलाका पाकिस्तान की हुदूद में मौजूद है वो अफगानिस्तान का, और वो उसके ऊपर अपना हक समझते हैं। यही मैं आपको कहने वाला था कि वो उसको जब फर्जी लाइन कहते हैं तो वो जिस एरिया के अंदर वो जो एक्शन कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हम अपने मतलब वो कहते हैं कि हम अपने एरिया में कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के एरिया में नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को जस्टिफाई करने के लिए हमारा एरिया हम अपने ही एरिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर नहीं हम दरअंदाजी कर रहे हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा उसमें रिलीजियस एलिमेंट भी है ना अफगानियों के अंदर, तो उसमें अपने फॉलोअर्स को लॉजिकली सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। जिस तरह सुइसाइडल अटैक्स होते हैं, उसमें भी सुइसाइडल जो अटैक करने वाले अटैकर्स होते हैं उनका तो ब्रेन वॉशिंग इसी तरह की जाती है ना, इस्लामी लिहाज से भी वो लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल करने को जस्टिफाई कर देते हैं कि जाने से पहले ही कि इसका बड़ा स्वाब भी होगा, तुम सीधे जन्नत में भी जाओगे। तो तब जाके वो आके फिर अपने आप को नहीं, लेकिन कॉज क्या इसका बताया? अब इसका कॉज जो है ना इस वक्त जो है सबसे बड़ा कॉज इसका यही है कि जी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, इंडिया को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब अफ़गानिस्तान को तो इस सारे प्रोसेस का किसी किस्म का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि या तो ये हो कि उनको पाकिस्तान का एरिया मिल जाए या कोई और कोई किसी किस्म का भी लॉजिकली को गेन नज़र नहीं आता कि जो अफ़गानों को मिल जाए। अब उसमें थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी आता है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन से हम नहीं कह सकते कि अफ़गान गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है ना काफ़ी वीक गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको इतना कंट्रोल भी नहीं है अपने ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर के जो सर्विस कर की हुई हुकूमत बनाए बैठे हैं, ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई है। और उनका इतना वो सिर्फ ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए एरिया है उसमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल है, अदरवाइज बहुत सारे एरिया ऐसे जिसमें उनका कंट्रोल नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी जाती अभी। अदरवाइज उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जो उनके अमीर है उन्होंने ये जो इंटरनेट बंद किया गया था अभी रिसेंटली, इंटरनेट बंद किया था उन्होंने, इंटरनेट बंद किया था और ये पक्का था कि नहीं खोलना, शरीयत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, और ये सारा कुछ कर दिया। अब उनको डिसोबे करके उनके जो मिनिस्टर हैं उससे रिलेटेड उन्होंने पब्लिक प्रेशर में आके खोल दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाए ना गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है। नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है सो कॉल्ड, जिसको कहते हैं कि जी अफगान गवर्नमेंट और फिर मिनिस्ट्रीज भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई, क्या उसमें भी, यानी जो अबूरी तालिबान इस वक्त रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्या उसमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो इस नहज तक ना पहुँचे कि वापसी का रास्ता ना भेजे? वो हैं, बिल्कुल हैं। देखिए वो लेकिन माइनॉरिटी में प्रॉब्लम ये आ गई ना कि वो चले गए बहुत बैक उस पर फुट पे, ज़ाहिर माइनॉरिटी में आ गया। अब जो ज़्यादा एलिमेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो उसको अपनी पर्सनल गेन्स कह लें या इंडिया की इंस्टिगेशन कह लें या जो भी कह लें, उनको ये इस चीज़ पे है कि जी पाकिस्तान को तो हमने तंग करते रहना है और इसी में हमारा सर्वाइवल है, इसी में हम इंडिया की गुड बुक्स में आएंगे और गुड बुक्स से आने के बाद इंडिया से हमें फंडिंग मिलेगी। तो अब इंडिया जो है ना उसको तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस तरह की। फंडिंग का उनको इतना इशू नहीं है, स्पेशली अफगानिस्तान में स्पेंड करने के लिए। उन्होंने उस वक्त भी इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया था, क्या क्या बनाया था जब ये अमेरिका आया उससे पहले। तो वो जो है वो एलिमेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान की फेवर में हैं या जो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, ये जो अफगान नेशनलिस्ट हैं जिनको पता है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, अफगानिस्तान को उल्टा नुकसान है, पाकिस्तान को तो हो ना हो। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान तो देखें अब कुछ भी नहीं है देखा जाए एज ए मिलिट्री फोर्स या एज ए ओपोनेंट। वो तो आप कहें अगर ऑल आउट हम जाते हैं तो एक दिन की मार भी नहीं है। तो अब जो है वो जानते हैं, ये जो अच्छे उसमें जिनकी रीच है, जिनका जो उनके थिंक टैंक्स है प्रॉपर, वो जानते हैं इस चीज़ को कि ये अल्टीमेटली हमें नुकसान ही होगा। तो वो हैं, बट उनकी आवाज़ को वो ऊपर आने नहीं देते। जो अभी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो हैं फोर्स में वहाँ पे और मेजॉरिटी में वहाँ पे, और ऊपर से आके ये जो इंडिया वाले जो हैं ये जाके फिर अभी अब देख रहे हैं कितनी उनकी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, जयशंकर ये वो सारी इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स हो गई हैं, और बाकी फंडिंग के पता नहीं अंडर हैंड क्या क्या वादे कर रहे होंगे, कुछ मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ करते हुए ये जो है ना कंटिन्यू रहेगा, इस तरह ये हल होना नहीं है। अब देखें उनको टेबल पे लाने के लिए या जो है अभी जिस तरह अभी रिसेंटली हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि जी वो सीज़ फायर का और ये वो जो नॉर्मल रूटीन है उनकी कि जैसे ही वो अंडर प्रेशर आते हैं और के अंदर सफेद तो वो झंडे लहरा के वो कहते हैं कि हम सीज़ फायर करते हैं। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नंबर बन जाते हैं कि देखें ये तो सीज़ फायर कर रहे हैं आप उनके ऊपर,
ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। तो दूसरा ये कि उनको टाइम मिल जाता है। अच्छा, तो फिर इसका यही मतलब है ना कि अगर वो सीज फायर चाहते ही हैं तो फिर हर थोड़ी देर बाद या हर कुछ दिन बाद क्यों फिर अपने पटाखे चलाने शुरू कर देते हैं? वही मैंने आपको बताया ना कि सीज फायर वो इसलिए नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो जाए सिलसिला। वो सीज फायर सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि अपने आप को रीग्रुप कर सकें, थोड़ा टाइम गेन कर सकें और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सच्चे बन सकें। फिर उसके बाद तो बहुत आसान है ना, बहाना लगा देना, इल्ज़ाम लगा देना कि जी सीज़ फायर, हम तो सीज़ फायर चाहते थे, हम तो बड़ा उसको अवॉइड कर रहे थे, ये इन्होंने सीज़ फायर तोड़ा है, इन्होंने हमारे ऊपर फिर अटैक कर दिया। तो अब जो हम बात उस वक्त था मैं कर रहा कि उसमें यही था कि अब इनका हल सिर्फ वाहिद ये है कि अफ़गानी मानते हैं ताकत को और किसी चीज़ को नहीं मानते। बाकी पैसा भी जाहिर है वो भी एक ताकत की फॉर्म है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट जब तक हम उनको ओवरवेलम नहीं करेंगे, उनके एलिमेंट्स इस तरह के हम तबाह नहीं करेंगे तो, और उनको एक दफ़ा शो नहीं करेंगे कि भी आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, आप कुछ भी कर लो, तो तब तक वो टेबल पे भी नहीं आपके साथ सीरियसली अच्छा, लेकिन ताहिर साहब ये जानना चाहेंगे हम कि जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि जी तालिबान को बरसर इक़्तिदार लाने में पाकिस्तान का एक मरकज़ी किरदार रहा है और अब वही हमें जो है वो मारने पे तुले बैठे हैं, लेकिन आखिर ऐसे क्या रीज़न्स बने कि जो हमने 4-4.5 साल के अरसे में उनके साथ बिरादराना मरासिम रखते हुए उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की, न सिर्फ उनको जो यहाँ पर 40 सालों से महाजरीन की सूरत में बस रहे हैं बल्कि वहाँ पर भी हमने हर मुमकिन हद तक मदद करने की कोशिश की है, फिर भी क्या ज़रूरत पेश आई मौजूदा सेटअप को कि वो भारत की गोद में जा बैठे? देखिए उसमें मेजर तो जो है ना भारत की इंस्टिगेशन ही है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारी अपनी पॉलिसीज़ का भी फ्लॉ है कि जिस तरह इनको अब जो अफगान रेफ्यूजीज़ को हमने निकालना तो था ही, जाहिर है वो रेफ्यूजी तो रेफ्यूजी है ना, परमानेंट हमारे रेजिडेंट्स थोड़ी हैं, सिटीज़न थोड़ी हैं। तो अल्टीमेटली तो जब उधर हालात बेहतर हो गए तो उनको खुद भी जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर भी जो हमने देखा कि दहशतगर्दी में और यहाँ भी जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो इन्वॉल्व थे, जहाँ भी कोई लड़ाई मार्ग पे झगड़ा, ये चाहे कि एवन के कचरा चुनने वाले भी वो भी चोरी शिकारियों पे और गाड़ियों के शीशे उतारने पे इन कामों पे लगे हुए थे। तो एक छोटे से लेवल पे आप देख लें, तो उससे बड़े लेवल पे चलते जाएं तो किन किन एक्टिविटीज़ में जाके निकलते हैं, कहाँ इन्वॉल्व होंगे, क्या स्मगलिंग है, क्या ये जो आपकी नारकोटिक्स है, उसमें मतलब हर तरह के बड़े बड़े कारोबार भी अब यही देखा जा रहा है कि नॉन रजिस्टर्ड जो है वो तमाम तर यहाँ पर कारोबारी उनकी सरगर्मियाँ, कोई टैक्स पे नहीं करते, किसी किस्म की बैंकिंग एक्टिविटीज़ उनकी नहीं है, तो इसी तमाम तर सूरत हाल को और किसी आपके कानून को नहीं मानते। एक पता नहीं क्यों उनके दिलों में पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए कई उनके बच्चे ऐसे अभी वो मतलब स्टेज पे होंगे 10-10, 12, 14-14 साल के, तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है घरों से, या क्या किया जाता है कि एक पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के खाते हुए, उसके बावजूद जब भी जहाँ भी बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। बाकी आप इंटरनेशनल उस पर देख लें, जगहों पे कहीं मैच हो चाहे कहीं भी कुछ हो इंटरनेशनल, जहाँ भी पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया या किसी भी कंट्री का हो तो वो दूसरे कंट्री का साथ देंगे हमेशा, बिल्कुल वो पाकिस्तान का साथ के फेवर में कभी बात नहीं। तो ऐसे लोगों को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो ये तो एक बड़ा वाइज स्टेप है इस वक्त जो है ना, कि एक मौका मिला है आपको जब उन्होंने आपकी पोस्ट के ऊपर अटैक किए, तो यू हैड अ गोल्डन चांस के जी उसमें दुनिया को बता के और आप एक ऐसा सीरियस उसके ऊपर लेंगे, अभी इसको दरमियान में ना छोड़ें, इसको कंटिन्यू रख के इसको एंड तक पहुंचा के उनको रियलाइज करा के दरमियान में एक बफर जोन बनाए अप टू जलालाबाद, कि उस बफर जोन के अंदर किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई ना हो, ना उस साइड से ना हमारी साइड से, उस बफर जोन में कोई आ ही ना सके। जब तक ये बफर जोन नहीं बनेगा, बॉर्डर ऐसे रहेंगे कि ये लाइन क्रॉस की तो इधर आ गए, लाइन क्रॉस की तो उधर चले गए, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि आज चलो ठीक है थोड़ी बहुत वो अफगान गवर्नमेंट की रिट होगी, लेकिन कल को हो सकता है अफगान गवर्नमेंट की बिल्कुल रिट रहे ही ना, तो फिर उनके अंदर तो आपको पता ही कितने फैक्शंस हैं, कितने ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप के इंडिपेंडेंट अपने अपने अमीर हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ, एक उनकी तो सिस्टम ही अलग और बहुत लंबा चौड़ा वो सिस्टम है। तो फिर ये हो सकता है कि उसमें से दो ग्रुप्स आके वो जिहाद का ऐलान कर दें आपके खिलाफ कि जी ये तो देखें यहूदियों का साथ दे रहे हैं, फलां का कोई भी रीज़न देने में क्या हर्ज है। तो कर्नल साहब ये जो हम बात कर रहे हैं टीटीपी की, दाइश की, या और जितने इस तरह खवारजी हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान ने इनको सबूत फराहम किए हैं अफगान गवर्नमेंट को कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन देखा ये जाता है कि शायद उनको मालूम होने के बावजूद कि कौन पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, उनकी जानिब से सरफ नज़र किया जाता है, इग्नोर किया जाता है उन एविडेंसेस को। क्या पूरी हुकूमत उनके हाथों यरगमाल बनी हुई है? क्या ये समझते हैं कि अगर वो टीटीपी को या दहशतगर्दों को लगाम डालेंगे तो खुद उनके ऊपर अटैक्स शुरू हो जाएंगे, या फिर उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? मेरा तो ख्याल है जो सेकंड पार्ट है ना आपका बात का, कि वो ज़्यादा लॉजिकल है कि उनकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है।
अब उनके हाथों ये रुमाल बनने वाली बात नहीं है, ये एक फीलिंग पाई जाती है पूरी दुनिया में। कहा जाता है कि दाइश के हाथों ये रुमाल हैं और वो जैसे वो चाहते हैं उनको चला रहे हैं, या इस तरह के लोगों TTP वगैरह के हाथों ये रुमाल है। आई डोंट थिंक सो। बाकी आप जितने मर्जी उनको सबूत दे दें, जो मर्जी कर दें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नॉलेज में हर चीज़, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि जी इस तरह की इतनी लिमिटेड से ये TTP कितने होंगे, कितने लोग होंगे? कुछ भी नहीं होंगे कि वो अफ़गान गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर वो है कोई भी स्टेप ले लें या पाकिस्तान में एंटर भी हो जाएं, या एंटर हो गए हैं कार्रवाई करके फिर वापस भी चले जाएं। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपका कितना बॉर्डर है आपका 25 किलोमीटर या जितना भी है, बट वो उनकी भी फोर्सेस हैं इधर, इधर हमारी भी फोर्सेस हैं। तो अब इस तरह ये उधर जाके उन्होंने रहना है, उधर उनके कनेक्शंस हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, सारा कुछ है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग के कौन किस में इन्वॉल्व है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि ये अफ़गान गवर्नमेंट के नॉलेज में ना हो कि ये कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर उनको प्रिवेंट करना चाहें तो ना कर सकें। मतलब ये अपने आप को, अपने आप की जो ना इनएबिलिटी शो करके अपने आप को एक गवर्नमेंट, अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और पाकिस्तान के सामने थोड़ा इनोसेंट शो करना कि जी हमारे तो बस में नहीं है, तो आप ये तो कर लो, तो आपके इलाके में है। तो फिर दूसरा थोड़ा सा वो रोना रो देना कि जी आप हमारे इलाके में आके कैसे कर सकते हैं, आप अपने इलाके में करो। अपने इलाके में करने का फ़ायदा क्या? जब आप जो मारेंगे और निकल के उधर चले जाएंगे, उधर रीग्रुप होंगे, री आर्म होंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये तो क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि तर्जुमान जो हैं इनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने सोवियत को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, पाकिस्तान हमारे सामने क्या हैसियत रखता है, इस तरह की बात करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान भरपूर तरीके से जो है वो जवाबी कार्रवाई का हक़ अपना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन हालात में कि जब चाइना हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान या और दीगर ममालिक हो गए जो तालिबान की हमें कुछ फेवर में नज़र आते हैं, क्या पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कुछ मुतासर हो सकते हैं इस सूरत में कि जब हम तालिबान के अगेंस्ट कार्रवाई करें? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात तो मुतासर होंगे ही होंगे अल्टीमेटली। अभी फ़िलहाल तो नहीं। अभी तक जितनी आपकी कार्रवाई हुई है इससे तो नहीं मुझे कुछ लगता कि ऐसा कोई सीरियस डेंट मिलेगा आपके जो ताल्लुकात की हद तक। लेकिन अल्टीमेटली टाइम आएगा कि जब ये चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी और ज़्यादा। अब इस तरह ही चल नहीं सकती बहुत देर के लिए। अभी ये ना कि ये तो बहुत ही माइनर सीज को स्कर्मिश कह लें या झड़पें कह लें या कुछ कह लें, तो दिस इज़ नॉट ऑल आउट वार। तो अगर वॉर वाली सिचुएशन होती है तो आप जिस तरह मैंने अभी बताया था कि दरमियान में अगर बफर जोन क्रिएट हो जाता है, आप कुछ उनके एरियाज़ कैप्चर कर लें, तो वॉर तो फिर ऐसे ही होता है, वो आपके कर लें या आप उनके कर लें जो भी फोर्स में है। जब उनके कुछ एरियाज़ कैप्चर कर लेते हैं फिर आप प्रॉपर उस पर स्ट्रॉन्ग और बेटर फुटिंग पे आ जाते हैं। फिर वो आपसे नेगोशिएट भी करेंगे सीरियसली दिल से। जिस तरह अभी तो सिर्फ वो मट्टी झाड़ रहे हैं ना उस पर से, तो वो फिर सीरियसली आपसे नेगोशिएशन भी करेंगे, सीरियसली उस पर अमल भी करेंगे। जब आपको कहेंगे कि ये आना नहीं चाहिए आपकी तरफ से, इनको पकड़ो, इनको मारो, ये बंदे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लो, ये इन्होंने आके यहाँ पे कार्रवाइयाँ की है। अभी तो कोई भी दे डोंट बॉदर। आप कितनी देते हैं उनको, लिस्टें भी देते हैं, आप हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं कि ये लोग इधर आए हैं, ये फ़ला जगह, आप पिन पॉइंट भी करते हैं कि फ़ला जगह पे वहाँ पे हैं। तो उसके बावजूद वो बिल्कुल उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वो सिर्फ इसलिए कि वो क्यों करें। देखें, उनको इंडिया पीछे से बैकअप कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो जितना ज़्यादा इसको फंडिंग हो रही है, बाकायदा फंडिंग हो रही है, जितना ज़्यादा इसको इग्नोर मारेंगे इंडिया तो उतना उनसे खुश होता जाएगा, उतनी फंडिंग और करेगा, सपोर्ट करेगा, उनके इंटरनल फैक्शंस को सपोर्ट करेगा और वो हर तरीके से उनकी सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी वो आपके साथ आके नेगोशिएट करें या आपके कहने पे अपने उनके TTP वालों के साथ या जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। वो एक्शन कभी भी नहीं लेंगे। अब ये है कि अब आपने स्टार्ट किया है तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, मैं ये नहीं कहता, वो भी मुसलमान हैं, भाई हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पढ़े बड़े एजुकेशन ली, हमारी तरह के ही लोग हैं, गरीब लोग भी हैं उसमें। ये तो लिमिटेड से लोग होते हैं हमेशा जिनकी वजह से सारे लोग बाकी अजाब में आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उनको सबको बस वो आप एकदम अलियामेट कर दें, लेकिन आप अभी आपने एक स्टार्ट लिया है तो इसको इस तरह हाफ हार्टेडली लेके छोड़ के दरमियान में नहीं जाना चाहिए हमें। इसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना चाहिए। कंक्लूजन इसका यही हो सकता है कि ज़ाहिर है हम ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, और वो अफ़गानी इस हद तक भी ठीक कहते हैं कि उनकी पुरानी हिस्ट्री है कि आज तक वो पुराना मुग़लों के दौर से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान की टेरिटरी पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सका, क्योंकि एरिया ऐसा है कि वहाँ पे कब्ज़ा करना कोई है भी फजूल, कि आपको वो कोई फ़ायदा नहीं, उसका उल्टा नुकसान ही होगा कि आपकी सारी फोर्सेस हर चीज़ उधर एंगेज हो जाएगी, रिसोर्सेज एंगेज हो जाएंगे। तो आपका यही हो सकता है कि आप कुछ उनको ऐसी जगह से उनको हिट करें कि कोई ऐसी उनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे आपके कब्जे में आ जाएं। ऐसा एरिया जितने भी हैं आपकी बॉर्डर लाइन के साथ, जहाँ से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं उनके एरियाज़, वहाँ पर आप बैठ जाते हैं लिमिटेड से एरिया पे,
तो फिर अब बहुत स्ट्रॉन्गर विकेट पे आ जाते हैं। अच्छा कर्नल साहब, हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर सिनेरियो में जो पाकिस्तानी अवाम है उनका क्लियर नैरेटिव है या उनकी क्लियर सोच है कि जी जितने भी इस तरह के टेररिस्ट हैं या इस तरह के एलिमेंट्स जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में मौजूद हों। लेकिन इसके बावजूद एक सूबा या एक सूबे की हुकूमत अभी भी अपनी उसी ज़िद पर या उसी बात पर अड़ी हुई है कि वो ये चाहते हैं या वो ये समझते हैं कि अफ़गान इलीगल एक्टिविटीज़ में जो यहाँ इन्वॉल्व हैं उनको मुल्क बदर नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी कल ही इमरान खान साहब का एक ट्वीट सामने आया कि जी किसी किस्म के ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो दहशतगर्दी के लिए उनके ख़ात्मे के लिए क्यों ना हो रहा। तो ये जो एक सोच मुल्क में मौजूद है ये कैसे चलती रहेगी इस तरह? जहाँ तक अपना इमरान खान का या पीटीआई का या जो भी केपी के गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि जी उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, उसको तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो आपके कंट्री में जिस तरह अभी हमने डिस्कस कर लिया किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ हैं, आपके साथ लॉयल नहीं हैं, और वही मेन उनका सोर्स है इन्फॉर्मेशन का भी और इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी, तो बहुत बड़ा सोर्स है। अभी तक तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आपके जिस तरह बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, पिंडी है, इसमें वो कामयाब नहीं हुए इस तरह की अनरेस्ट क्रिएट करने में, तो कल को वो भी कर सकते हैं। और वो एक बहुत बड़ा एक उनके भेस में हो सकता है कि जी ये अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, तो वो तो आई डोंट नो उसकी क्या लॉजिक है उनके ज़हन में, मुझे नहीं समझ आती। या वो पॉलिटिकल गेन के लिए है या किस काम के लिए है कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है कि जिनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो तो मैं जितना मेरा एनालिसिस है प्लस जो मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये वो नहीं कहते कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन हो, लेकिन पहले वो हम अपने असम्बली में लेके जाएं, इनके खिलाफ अप्रूवल हो और सारा कुछ हो, तो फिर प्रॉपर तरीके से इनके खिलाफ ऑपरेशन हो। ये ना हो कि जिसकी जो मर्जी आके ऑपरेशन करे और कोई उसमें फिर टोटल प्योर एम ये है कि कोलेटरल डैमेज हो जाता है। जब कोलेटरल डैमेज हो जाता है तो वो फिर वो सारा प्रेशर आता है उनके गवर्नमेंट पे कि भी वो भी अपनी स्किन सेव करने के लिए कर रहे हैं ना, उनकी हमदर्दी में थोड़ी कर रहे हैं। वो फिर सारा कोलेटरल डैमेज का, अब छोटे छोटे बच्चे हो गए ये कोलेटरल डैमेज तो होता ही होता है। वो तो हर तरह के ऑपरेशन में, हर ऑपरेशन में, हर जगह पे कहीं पे भी एक घर के अंदर भी अगर डाकू घुसे हुए हैं और उनको भी आपने 2 डाकुओं को निकालना है तो गोली घर वालों को भी गोली घर वालों को भी लग सकती है, बाहर चौकीदार भी मर सकता है, किसी बच्चे को भी लग सकती है, कुछ छत भी गिर सकती है अगर आप ज़्यादा मेजर लेवल का करते हैं। तो वो कोलेटरल डैमेज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप केयरफुल हो सकते हैं कि मिनिमम हो, बट यू कैन नॉट अवॉइड। तो वो अब वो कोलेटरल डैमेज जो है उसका सारा नज़ला गिरता है उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के, जो उनका जिरगा सिस्टम है, जो उनका फैमिली सिस्टम है, जो सारा कुछ है, वो फिर आके वहाँ रुक जाता है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को या आर्मी को या उन चीज़ों को नहीं दिखते, वो यहाँ तक आते हैं। फिर ये जो प्रोविंशियल वाले हैं, जो भी उनके मेंबर्स हैं, ये हैं वो हैं, वो फिर जो ऑपरेशन करने वालों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं इंटर्न। अब लोगों की नज़रों में, आम जो वहाँ के अनपढ़ लोग हैं जो रूरल एरियाज में अपना रहते हैं, वो उनको इतना शौर नहीं है, वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब वो गवर्नमेंट जो है उनके सामने भी फेस सेविंग करती है कि जी हम तो देखें आपके साथ हैं, हम तो चाहते ही नहीं ऑपरेशन। हर चौथे रोज एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो इतना ज़्यादा कहेंगे कि एक जनरल इंप्रेशन बन गया कि ये ऑपरेशन के खिलाफ है, जबकि अगर वो चाहते हैं कि जी ठीक है आपने ऑपरेशन करना है, आप हमें बताएं, हम अपनी असेंबली से अप्रूवल लेंगे, अब अप्रूवल लेके कर दें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल ये जो है ना, मेरे ध्यान में तो यही आ रहा है कि वो जो है ना एक जो जब तक उनकी अपना लोगों को वो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे केपी के वाले, ये ऑपरेशन जो है ना, ये इसी तरह की ह्यू एंड क्राई पड़ती रहेगी। लेकिन ये ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये ऑन बोर्ड लें उनको। और मौजूदा अभी जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म वो तो इंतहाई अगेंस्ट है इस चीज़ के, बहुत अगेंस्ट है। तो वो जो है ना, उनको अभी ऑन बोर्ड जब तक ले लेना, वज़ीर आला को भी ले लें ऑन बोर्ड कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, आप अपने जिरगे बनाएं, सारा कुछ करें। जो उनका लोकल सिस्टम है, बहुत इफेक्टिव सिस्टम है उनका, जिरगों में बैठ के डिसाइड करेंगे ये लोग हैं, आप ही लोगों को। लेकिन खुद जेलों से बाहर निकाल के जिन लोगों को वो जगह फराहम करते हैं, वो तालिबान जो ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाते हैं पीटीआई के टेन्योर में, तो उनको जेलों से बाहर निकाला गया ना, वो कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे देंगे? नहीं, जेलों से जो बाहर निकाला गया, मेरा तो नहीं ख्याल कि अभी कोई इधर होंगे, सारे भाग भुग गए होंगे, तो वो तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उनको दोबारा पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है, जो भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है ना, प्योरली इसका सोल्यूशन जो है ना, मिलिट्री सोल्यूशन इसका हो नहीं रहा। काफी अर्से से लगे हुए हैं हम मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ। तो हमें साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। मिलिट्री एक साइड पे अपना चलता रहे, मिलिट्री सोल्यूशन इसका चलता रहे। जब भी इनको बहुत इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट का पता चला है कि ये
पाकिस्तान में है या बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, या उसको इंगेज करें, उसको एलिमिनेट करें, जो भी करना है। मिलिट्री की अपनी स्ट्रेटजी है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। वो रोक के बैठेंगे वो तो फिर सारे के सारे। लेकिन आपका यही है कि इस वक्त अब जो पॉलिसी अपनाई है तो उसको मुकम्मल करके ही जो है वो उसको आखिर तक लेके जाएं, और उसमें अपनी पॉलिटिकल जो भी है, चाहे आपके किसी से डिफरेंसेस हैं, चाहे कुछ भी हैं, और उनको एंगेज करें इन टर्न। सिर्फ पॉलिटिकल से कुछ हमारा लेना देना नहीं है कि उनके हमें ना उससे नए चीफ मिनिस्टर के साथ कोई हमदर्दी है, ना किसी के साथ हमदर्दी है। हमारी हमदर्दी है उनके लोगों के साथ। जब आप पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप को एंगेज करेंगे तो आप समझेंगे उनको लोगों को एंगेज कर रहे हैं। सही। तो लोगों को एंगेज करेंगे, लोगों को जब पता चलेगा कि ये हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर जो कोलैटरल डैमेज भी थोड़ा बहुत होगा तो वो सब्र शुक्र करेंगे, उस पर इतना हीवन कराई नहीं मच सकता। गर्दी के दौरान लोगों ने दिए, उसका बेनिफिट भी लेंगे वो। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका। कर्नल ताहिर महमूद, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हमारे साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, और हमने कुछ बातचीत की इस वक्त पाक अफगान सरहद पर जारी उस कशीदगी के हवाले से कि जो जारी है, और गुज़िश्ता शब भी पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ 100 से ज़ायद खवारजियों को जहन्नुम वासिल किया है, बल्कि भरपूर उनका नुकसान भी जो है वो भरपूर तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि सीज़ फायर का ऐलान कर दिया जाता है अफगानिस्तान की जानिब से या अफगान गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो फायर खोल दिया जाता है। तो ये सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? अब जिस तरह से आज के इस डिस्कशन के बाद ये पैगाम दिया जा रहा है कि इसको लाए अमल को इसी तरह से कंटिन्यू रखा जाए, और जो दहशतगर्दी है, जो दहशतगर्द हैं, उनका क़िलाक़मा किए बगैर इस पॉलिसी को छोड़ा नहीं जाए, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए भी और पाक फ़ौज के लिए भी।